आतंकी अटैक की खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर आतंकियों ने बीजेपी नेता को गोली मारी। हमले में बीजेपी नेता की इलाज के दौरान मौत की हुई। अनंतनाग में वहीं पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। पति पत्नी को गोली मारी गई है, दंपति घायल हुए हैं। यानी जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने एक बार फिर से दहशत फैलाने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने 2 अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया है। पूर्व सरपंच और बीजेपी नेता को गोली मारी गई है। इस हमले में बीजेपी नेता की मौत की खबर मिल रही है। दूसरे मामले में राजस्थान से कश्मीर घूमने के लिए गए एक दंपति पर अनंतनाग में हमला किया गया। और आइए इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खबर की तह में जाएं उससे पहले आतंकी हमले में मारे गए इस पूर्व सरपंच की सुनिए। मैं जब 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है। उसकी आवाज में खनक थी। वो जम्मू कश्मीर में बदलाव के हिमायती थे। वो कश्मीर के उन सफेद पोशियों और अलगाववादियों को बेनकाब करता था जो वर्षों से कश्मीरी युवाओं को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे थे। लेकिन आतंकियों ने आज उनकी आवाज को खामोश कर दिया। नापाक दहशतगर्दों ने इतनी गोलियां दागी कि एजाज अहमद का बदन छलनी छलनी हो गया। शोपियां के हीरपोरा इलाके में आतंकियों ने बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। एजाज अहमद को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वो आतंकवादियों को धिक्कारता था। वो कश्मीरी युवाओं को मुख्य धारा में लौटने का संदेश देता था। पीएम मोदी के शासनकाल में कश्मीर में विकास की बहती गंगा की वो तारीफ करता था, जो अमन के दुश्मनों को खटकता था, जिसकी वजह से वो आतंकियों के टारगेट पर था। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो। बच गया हूँ ना मैं। हम मेरी जैसे हजारों नौजवान, लाख नौजवान वहाँ बच गए। आतंकी हमले की दूसरी घटना जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की है, जहां नापाक दहशतगर्दों ने टूरिस्ट को निशाना बनाया। आतंकियों ने जयपुर से घूमने आए एक कपल को गोली मार दी। आनन फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला के पति की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं आतंकियों के इस कायराना हरकत के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से दहशत फैलाने की कोशिश की गई। हमारे सहयोगी साहिल सोहेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं साहिल, कल वोटिंग होनी है, उसके पहले ठीक 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया है। दहशत फैलाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? सर्च ऑपरेशन सुना है कि चल रहा है। देखिए, ये जो 2 इंसिडेंट्स कल देर शाम हुए, दोनों के बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना सर्च ऑपरेशन और सख्त कर दिया है। पहला इंसिडेंट जो दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में वहां पे एक टूरिस्ट कपल को निशाना बनाया गया, और दूसरा जो कि दक्षिण कश्मीर के शोपियान में हिरपुरा का ये इलाका है, जहां पर एजाज अहमद पूर्व सरपंच और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर और मेंबर थे और शोपियान में काफी एक्टिव थे, उनको निशाना बनाया गया। ये उनका जो है घर है, और इसी घर के अंदर कल 10:20 के करीब बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट है वो उनके घर के अंदर गए, उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनसे उनके बारे में पूछा। वो अंदर सो रहे थे और उनको जो है अंदर कमरे में घुसकर उनको टारगेट किया गया। अब इस वक्त जो है उसको फिलहाल उस वक्त जो है हॉस्पिटल लिया गया था, लेकिन वहां पे उनकी मृत्यु हुई है। तमाम उसके जो रिश्तेदार है, दोस्त है, करीबी है, वो यहाँ पर जमा हुए हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्टिव थे और सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी ज्यादा वीडियोस आ रहे थे, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमायत कर रहे थे। और जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद जिस बदलाव की बात हो रही थी, उस बदलाव पे भी वो काफी ज्यादा खुले तौर पे बात करते थे। और यहाँ के लोगों से जब हम बात करते हैं तो कई चीजें, कई अच्छाइयां उनके बारे में बताते हैं, खासतौर पर जो उन्होंने अपनी सरपंच के होते हुए इस पूरे माहौल पैदा करने की इलाके को कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सेना भी तैनात है। अपडेट्स जो आपने हम तक पहुंचाई है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।